देखो अभी ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, मैं अभी इसके पिछले वाले जो वीडियो बनाया था, पिछले वाला जो क्वेश्चन करा था इसका 5वां पार्ट, उसमें मैंने क्या बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या फिर हमारे पास थॉट पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो या फिर जो हम एग्जाम में आने का पॉइंट ऑफ व्यू जो देखते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो अभी हम करने जा रहे हैं वो और जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है वो दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को करना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फाइंड, देखो 5 ईयर हैंस। अब देखो मैंने क्या बताया था, ऐसा क्वेश्चन कभी भी जब आता है तो या तो हमसे कहता है क्या, प्रेजेंट, मान लो यहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है, हमारे पास या तो इधर की बात हो रही होगी, देखो या तो पास्ट की बात हो रहा होगा या तो फ्यूचर का बात हो रहा होगा, ठीक है, या तो पास्ट की बात हो रही होगी या फ्यूचर की बात हो रही होगी, ठीक है। तो देखो अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में से जितने पास्ट की बात की जा रही है उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रेजेंट को। अगर फ्यूचर की बात की जा रही है तो उस केस में क्या करेंगे, जो भी है हमारे पास उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट जितना है, प्रेजेंट जो है प्रेजेंट है उतने में से जितना फ्यूचर की बात की जा रही है वो प्लस करेंगे इसको। और यहाँ पे देखो ये गलती हो गया ना, देखो प्रेजेंट में से जितने पास्ट की बात की जा रही हो उसको माइनस करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 ईयर हेंस, मतलब 5 ईयर के 5 साल के बाद, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास जो फ्यूचर की बात करता है ना वो 2-3 तरह से करता है, ठीक है। ये देखो या तो हमसे कहेगा जितने भी कह रहा है 5 ईयर हेंस कह दे या फिर आफ्टर 5 ईयर कह दे या फिर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ऐसा कई तरह से पूछता है, ठीक है। या फिर हमारे पास देखो ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा ना, या फिर हैंस कह दे या फिर हमारे पास 5 ईयर आफ्टर कह दे या फिर हमारे पास 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ कह दे, तो इस केस में हमारा जो लगता है वो फ्यूचर की बात कर रहा है, मतलब अभी आने वाला, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, दोनों इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। मान लो कि अभी हमारा एज है 21, 22, ठीक है, 21, 22 है, ठीक है। किसी का भी अगर बात लो, किसी की बात करें 21, 22 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 21 या 22 में अगर मान लो कि हमसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास 5 ईयर्स के बाद, आफ्टर 5 ईयर आपका एज कितना होगा, तो हम क्या बताएंगे, हम उसमें अपने प्रेजेंट एज में जो फ्यूचर की बात की जा रही है उतना ऐड कर देंगे, जितना होगा उतना बता देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेम वैसे ही अगर मान लो हमसे कोई पूछे कि आपका जितना प्रेजेंट एज है उसमें से 5 ईयर्स फ्रॉम, देखो 5 ईयर्स अगो आपका एज कितना था, मतलब 5 साल पहले आपका एज कितना था, तो जितना प्रेजेंट है उसमें से 5 साल माइनस कर देंगे, हमारा एज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्राइटेरिया को लेके, इसी कंडीशन को लेके हमको क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अब कह रहा है 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज। देखो अब कह रहा है कि जो 5 साल के बाद जितना एज होगा जैकब का, वही एज होगा किसका, वही उसके 3 टाइम्स उसके सन का एज होगा। मतलब देखो जैकब का एज हमने मान लिया, यहाँ जैकब है, ठीक है। अब 5 साल बाद कह रहा है ना, तो जैकब का प्रेजेंट एज प्लस 5 ईयर इज इक्वल टू 3 इंटू जो उसके सन का एज है वो और प्लस का 5 ईयर्स। मतलब देखो फ्रॉम नाउ मतलब हमारे पास कह रहा है ना आगे, तो हमारे पास 5 ईयर्स जैकब का प्रेजेंट एज प्लस का 5 ईयर, ठीक है। और हमारे पास उसका सन का एज कितना हो जाएगा फ्रॉम 5 साल बाद, तो हमारे पास हो जाएगा सन का एज प्रेजेंट एज प्लस का 5 ईयर, ठीक है। और उसका 3 टाइम्स है, ये कंडीशन कह रहा है, ठीक है। इस कंडीशन से हमारा एक क्वेश्चन निकल जाएगा, एक कंडीशन निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्या कह रहा है, 5 ईयर्स अगो मतलब क्या कह रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, मतलब पीछे जो हमने बीत गया उसका, ठीक है, उस समय की बात कर रहा है, तो उस कंडीशन की हम निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो अब हमसे कह रहा है तो लेट हम करेंगे क्या, जैकब का एज, तो हम क्या लेट करेंगे, तो लेट प्रेजेंट जैकब्स प्रेजेंट एज, ठीक है। अब जैकब का जो प्रेजेंट एज है हमने क्या लेट करना है, एक्स लेट कर लो, तो एक्स क्या हो जाएगा, ईयर, ठीक है।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड हिज सन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई ईयर। ठीक है, अब हमने क्या लेट किया कि जो x ईयर है वो क्या है, जैकब का प्रेजेंटेज है, और y ईयर है वो किसका प्रेजेंटेज है, उसके सन का प्रेजेंटेज है। अब हमसे कह रहा है पहला कंडीशन, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, कंडीशन फर्स्ट, या फिर ऐसे लिख लो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, हमारे पास 5 ईयर हेंस। ठीक है, 5 ईयर हेंस। जब 5 ईयर हेंस की बात करें तो चलो अब इसको ना एक काम करते हैं, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास जगह काफ़ी खा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 ईयर हेंस। हमारे पास पहला कंडीशन तो यही है, पहला कंडीशन ये कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, मतलब हमारे पास जैकब का एज कितना हो जाएगा, तो जैकब एज विल बी कितना हो जाएगा, x + 5, और हमारे पास उसके सन का एंड हिज सन्स एज विल बी y + 5, y + 5 ईयर। ठीक है, अब देखो x + 5 ईयर उसका एज हो जाएगा, और उसके प्रेजेंट एज हमारे पास उसके कितना है, उसके बच्चे का एज, उसका जो सन है उसका एज है y ईयर, तो y + 5 ईयर उसका हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रहा है, तो हमारे पास देयरफॉर जो कंडीशन है वो कंडीशन कह रहा है जो 5 साल बाद जो जैकब का एज है 5x + 5 इज इक्वल टू उसके बच्चे का जितना एज है वो उससे कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है, इस दोनों को कंडीशन को सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 5 इज इक्वल टू 3y + 5 3 = 15, तो इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, तो x - 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यही है ना, इक्वेशन नंबर 1 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे कंडीशन पे चलेंगे, तो दूसरे कंडीशन पे चलेंगे तो हमारे पास कह रहा है क्या, तो दूसरा कंडीशन कह रहा है 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो। तो 5 ईयर अगो की बात करें तो जैकब का एज कितना हो जाएगा, जैकब एज हमारे पास 5 ईयर अगो, तो हमारे पास हो जाएगा x - 5 ईयर, और उसके सन का एज कितना हो जाएगा, y - 5 हो गया, 5 ईयर। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा ना इसका हम यहाँ से जगह चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं। ठीक है, बस बाकी कुछ नहीं हटा रहे हैं, ईयर सिर्फ मिटा दिए हैं। ठीक है, तो ईयर ध्यान रखना, इसको y ईयर लिख दे रहे हैं, हमको जगह चाहिए था ना थोड़ा सा। देखो अब हमारे पास सेकंड कंडीशन में, अब सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रहा है, हमसे देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अब कह रहा है कि वॉज 7 टाइम्स। अब देखो अब कह रहा है कि जो अब 5 साल बाद जो उसका जैकब का एज था उसके सन के एज से कितना था, 7 टाइम्स था। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन, तो देयरफॉर हमारे पास क्या निकल जाएगा, तो x - 5 इज इक्वल टू 7 × y - 5। ये था हमारे पास कंडीशन। ठीक है, चलो तो इसको लिख लो, तो x - 5 इज इक्वल टू 7y और माइनस का 35। ठीक है, इसको इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, तो x - 7y इज इक्वल टू -35 प्लस का 5, -5 इधर जाएगा प्लस का 5 बन जाएगा, x - 7y इज इक्वल टू -30। तो देखो यहाँ पे -30 है। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अब हमको करना क्या है, सिंपल सा, कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 को कंसीडर करेंगे। देखो x - 3y इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 प्लस का 3y। इक्वेशन नंबर 3। अब हमको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन या फिर वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में करें, क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को कंसीडर किया था पहले ही, ठीक। तो देखो अब इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितना है 10 माइनस का प्लस का 3y और यहाँ पे है माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। अब देखो या प्लस का 30 है, इधर भेज दो, माइनस का 30 हो जाएगा। और देखो 3y प्लस का है और 7y माइनस का है, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 30 माइनस का 10, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 40। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा 40/4, ठीक। तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10, y निकल गया हमारे पास। अब हमको x निकालना है, ठीक है। तो x के लिए हमारे पास यहाँ कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पे कंडीशन निकाल देते हैं सेकंड वाले का। तो हम क्या करेंगे अब, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 में रखो इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, क्या रहा है x इज इक्वल टू 10 प्लस का 3y, मतलब हमारे पास x इज इक्वल टू 10 प्लस का 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 10, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, तो मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। अच्छा जी, ये तो अंकल जी निकले, ठीक है। अब देखो जो उनका बेटा था, जो जैकब का बेटा था, वो कितना था, कितने ईयर का, x मतलब y ईयर का, मतलब 10 ईयर का, और जैकब का जो एज था वो कितना था 40 ईयर का। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस दी जैकब, या फिर ऐसे लिख दो, हेंस जैकब्स एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 40 ईयर एंड हिज सन एज इज इक्वल टू y, यानी कि 10 ईयर। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया कंडीशन खत्म।